1857 का विद्रोह। सामान्य परिचय। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में दो प्रमुख कार्य थे, साम्राज्य बढ़ाना और व्यापारिक शोषण। अंग्रेजों की धन लोलुपता की कोई सीमा नहीं थी। इस समस्त नीति के संचित प्रभाव से भारत में सभी वर्गों, रियासतों के राजाओं, सैनिकों, जमींदारों, कृषकों, व्यापारियों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, जिससे भारतीय सैनिकों के साथ साथ जनता तथा राजाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। राजाओं को लगता था कि यदि मुगल बादशाह पुनः शासन प्राप्त कर लें तो वे राजा या शासक पुनः अपने इलाकों में बेफिक्र शासन चला सकेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। ए. विद्रोह का स्वरूप, बी. विद्रोह का कारण, सी. विद्रोह का प्रारंभ, डी. विद्रोह का प्रसार, ई. विद्रोह के असफलता के कारण, एफ. विद्रोह का महत्व, जी. विद्रोह के परिणाम। ए. विद्रोह का स्वरूप। सामान्य परिचय। वर्ष 1857 ईस्वी का विद्रोह स्वतः स्फूर्त या अनियोजित था। यह किसी सावधानी पूर्वक तथा गुप्त रूप से किए गए संगठन कार्य का परिणाम था। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। इसी क्रम में डॉक्टर सेन ने कहा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत केवल भौगोलिक कथन ही था। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है, जबकि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। इसी क्रम में और प्रमुख विद्वानों के अंतर्गत लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, टी.आर. होम्स आदि अंग्रेज इतिहासकारों ने मात्र इसे सैनिक विद्रोह कहा। इस मत के भारतीय समर्थक इतिहासकार दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां थे। यद्यपि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने भी इसमें भाग लिया, जिनको 1858 से 59 ईस्वी के अभियोगों में हजारों असैनिकों को भी दंडित किया गया था। अन्य विद्वानों में L.E.R. रीच के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया गया, लेकिन ब्रिटेन के नेता बेंजामिन डिजरायली, जो रूढ़िवादी दल के नेता थे, ने 27 जुलाई 1857 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खंडन किया और कहा कि यह आंदोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसी क्रम में वी.डी. सावरकर ने 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इसी प्रकार R.C. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। यद्यपि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कुछ भी रहा हो, यह शीघ्र ही अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन गया था। कुल मिलाकर अंतिम रूप से 1857 ईस्वी का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। यह मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था।